दिन सबके बदलते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे दिन हो। जैसे कि दिन और रात, हर उजाले के बाद अंधेरा आना तय है और हर रात के बाद उजाला आना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है कहानी अपनों की। आज की कहानी आपको जीवन की एक नई सीख ज़रूर देगी। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। इससे साफ हो रहा था कि वो एक गरीब व्यक्ति है। और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहने हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटे के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आइए, बस। वेटर ने कहा, सर, आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10वीं क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें इस शहर के सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बच्ची के लिए ही पाव भाजी लेकर आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला, सर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10वीं क्लास में टॉप किया है। वो एक गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है कि सिर्फ बच्ची के लिए लेकर आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 प्लेट पाव भाजी पैक करवा कर लेके आओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वो व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वेटर बोला, अरे सर, शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है। आपकी बेटी यानी कि हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश होकर चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में आज लंच करने आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में भी ये बात पूरी तरह फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आ गए। कलेक्टर ने अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10वीं क्लास टॉप करने पर आपने हमें पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं और आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम आपको देंगे, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिलों को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पिता ने उस बेटी को होटल ले जाने के लिए कितनी मेहनत करके पैसे जुटाए होंगे, यह हमें इस बात से पता चलता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को ही पाव भाजी खिला पाया। और उस वेटर की महानता देखिए, जिसने उस गरीब पिता के लिए अपनी पगार से पैसे काट के उसे अपनी बेटी के साथ जश्न मनाने देने की इंसानियत दिखाई।
और उस होटल के मालिक ने भी अपना नुकसान देखा या अपना फायदा? सिर्फ देखा तो गरीब बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार और उस होशियार बेटी का अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा करना। और उस बेटी ने जो किया वो हर बेटी को करना चाहिए। अपने पिता की गरीबी तो दूर की ही उसने, साथ में बुरे वक्त में जिन्होंने उन्हें मदद की और उनका सम्मान किया, उसके पिता का जो सम्मान किया, उस लड़की ने ये सब याद रखा और उसका एहसान चुकाने आई। दोस्तों, आज की ये कहानी और इस कहानी में जो पात्र थे उन सब से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। दोस्तों, तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जल्दी हाजिर होंगे एक नई प्रेरणा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।